तरह इमरान खान साहब अपने जलसों में अक्सर कहते हैं, अब जो मैं बात कहने लगा हूँ बड़ी अहम है, बड़े ध्यान से सुनना। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सारे नौजवानों सब ध्यान से सुनना। कहते हैं कि आम अगर फलों का बादशाह है तो भिंडी सब्जियों की शहजादी है, और ये एक ऐसी सब्जी है जो लगभग हर मौसम में ही दस्तयाब होती है। गोश्त के साथ इसे पकाया जाए या उसके बगैर पकाया जाए, बड़ी मज़ेदार साबित होती है। भिंडी में मसाला भरकर उसको पकाया जाता है और किसी दोशीज़ा की उंगलियों की तरह दिखती है ये सब्ज़ी, और इसे लेडी फिंगर भी इसी वजह से कहा जाता है, जबकि इसकी ग़िज़ाइयत और अफादियत के बायस इसे सब्जियों की सुपर हीरो तस्लीम किया जा सकता है। और वजह यह है कि इसमें विटामिन होते हैं, मादनियात होते हैं, मुनफरिद तकसीदी जो मादे होते हैं जिनको आप एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं वो मौजूद होते हैं। दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरी हुई होती है, जिससे कई बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। ख़ास तौर पर ज़ियाबीतिस का इलाज और गुर्दे की बीमारियों के लिए भिंडी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसके अलावा निज़ाम हाज़मा को भी ये बेहतर बनाती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, दमे से बचाती है। करामाती सब्ज़ी है ये। लेकिन अब इस भिंडी की एक और करामत सामने आई है, और वो करामत यह है कि भिंडी से कपड़ा तैयार हो रहा है। ये कपड़ा कैसे तैयार हो रहा है? ये पाकिस्तान में ये काम हुआ है, और ये करने वाले हैं जी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन और उनकी टीम। चेयरमैन है ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूईटी फैसलाबाद के। और एक्सपायर्ड जो लेडी फिंगर होती है, जो भिंडी होती है, उसके मादे से इन्होंने कपड़ा तैयार किया है। ये साइंसी करिश्मा कैसे हुआ, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो भिंडी है इसको तो हमने हमेशा खाया ही था, और हमेशा से इसकी इस तरह की जो सेहत की अफादियत थी उसी पर बात होती थी। ये नई तख्लीक कैसे सामने आई कि इससे कपड़ा भी बन सकता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले ये मैं बताता जाऊं कि इसके पीछे मेन मोटिवेशन जो है वो हमारे वाइस चांसलर यूईटी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर हैं, जिन्होंने कहा हुआ है कि फैकल्टी को कि ऐसे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालें जो कि लोकल हों और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी हों। सही। हमने देखा है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि भिंडी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, और ये पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड में थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है भिंडी का। लेकिन ये मैं क्लियर करता जाऊँ कि ये हमने भिंडी के जो तने होते हैं, जो पौधा है, उसके तने से ये बनाया है। और अच्छा। तने जो हैं वो नॉर्मली या तो जला दिए जाते हैं, जिससे ये फर्दर पोल्यूशन कॉज करते हैं, और या फेंक दिए जाते हैं। तो एक जगह हम उससे फूड ले रहे हैं, और दूसरा इंशाल्लाह अब हमने उससे सक्सेसफुली उससे फाइबर से यान भी बनाया है, फिर कपड़ा भी बनाया है, और फिर हमने उसको डाई एंड फिनिश भी किया है। अच्छा, तो ये जो आपने सूट पहना हुआ है अभी, ये उसका भिंडी के तने से तो नहीं बना हुआ? नहीं, अभी ये भिंडी के तने से नहीं है, लेकिन इसमें हमारी टीम जो है वो कॉन्स्टेंटली काम कर रही है, और टेक्निकली जितने इसके प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और मैं ये भी बताता जाऊँ कि इस टीम में मेरे साथ डॉक्टर आमिर हैं, और हमारे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अली असदुल्ला, मुकद्दस और तलहा अमीन है, और हमने इसके जबरदस्त। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हल कर लिए हैं, और अब ये रेडी है कि इससे हम फैब्रिक्स और मुख्तलिफ मसनूआत जो हैं वो बना सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना ज़रा इसकी डिटेल थोड़ी सी हमें बताएं। पहले तो तने से चूंकि आपने बनाया, तो भिंडी के तने में ऐसी क्या खास बात होती है जो बाकी तनों में नहीं होती, या बाकियों से भी बन सकता है और ये भिंडी के तने से बनाना एक आगाज है? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और हमने अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम उससे उस तरह जो है ना इसको कैपिटलाइज़ नहीं कर पा रहे। तो ये भिंडी के साथ हमने 1 साल पहले केले के तनों से भी बनाया था, क्योंकि हमारे पास बड़ी पाकिस्तान की फर्स्ट और ओनली स्टेट ऑफ द आर्ट मिनी स्पिनिंग लैब है, जिससे हम नए-नए फाइबर्स और यार्न्स बना सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में। तो ये स्पेसिफिक तने होते हैं जिनसे ये बन सकता है, जिनमें सेलुलोज़िक कंटेंट, जिस तरह कॉटन में भी होता है सेलुलोज़िक कंटेंट, जिनमें सेलुलोज़िक कंटेंट ज़्यादा होता है, सिर्फ़ उन्हीं से जो है ना वो हम फाइबर और फिर आगे उससे धागा और कपड़ा जो है ना वो बना सकते हैं। सही। तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा अगर कम टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके साथ हमें समझाएं, ताकि मुझ जैसे लोगों को भी समझ में आ सके। अच्छा, सबसे पहले हमने इनके जो तने हैं, जब ऑब्वियसली फसल तैयार हो जाती है, तो उसके बाद इन्हें ड्राई करना होता है। वो धूप में भी आराम से हो सकते हैं। ड्राई के बाद इसके जो फाइबर हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, और फिर हम उनको, जो हमारी कन्वेंशनल मशीन्स हैं टेक्सटाइल स्पिनिंग की, और हमने इस मंसूबे में ये खास ख्याल रखा है कि वही मशीन्स यूज़ की जाएँ जो ऑलरेडी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, ताकि उन्हें नई मशीन्स ना लगानी पड़े।
फिर हम उन्हें स्पिनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं जहाँ से ये इसका धागा बनता है। उसके बाद हम इसका वीविंग के प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें इसका कपड़ा बनता है, और फिर हम इसको जो है वो डाइंग एंड फिनिशिंग करते हैं ताकि कलर कपड़ा बन सके, और उसके बाद हम इसको स्टिच कर सकते हैं और किसी किस्म का भी जो कपड़ा है वो हम उसको इससे बना सकते हैं। अच्छा, सही। अच्छा, अब ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो कपड़ा बनाने का प्रोसेस आपने बताया, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट किया उससे फाइबर और फिर नॉर्मली जो हमारा स्पिनिंग का और जो सारा कपड़े बनाने का प्रोसेस है उसी से बनाया जा सकता है, तो उसकी कॉस्ट जो है एक आम कपड़ा बनाने की और इस भिंडी के वेस्ट से कपड़ा बनाने की, उसमें कितना फ़र्क है? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और हमने जब इसको इस रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई किया था तो कॉस्ट बड़ी ज़रूरी है। और इसमें ये मैं आपको मज़े की बात बताता जाऊँ कि इसकी कॉस्ट जो है वो कॉटन से भी ये सस्ती है, क्योंकि ये वेस्ट है जो कि अभी ज़ाया हो रही है, बल्कि हम उससे पोल्यूशन भी कंट्रोल कर पाएँगे ताकि फार्मर्स को एक अच्छी कीमत मिल जाए और वो टेक्सटाइल मिल्स को जो है ना वो वेस्ट दें रादर दैन कि वो इसको बर्न करें। तो इससे जो कपड़ा बनेगा वो सस्ता भी है और वो कॉटन से ज़्यादा मजबूत भी है। अच्छा, ये कपड़ा कहलाता क्या है? ये नॉर्मल कपड़ा होता है क्योंकि हम इसको कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं, सही। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड या वैसे ये सस्टेनेबल फाइबर्स में आता है जो कि एग्रो वेस्ट से बन रहा है, और और दुनिया में इससे दुनिया बहुत में, ज्यादा काम हो रहा है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि दुनिया में और कहीं ये काम हो रहा है, वहां पर लोग कपड़े पहनते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि हम जाएं मार्केट में और शर्ट लें तो वो इसी चीज की बनी हुई हो? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, भिंडी की जो तने हैं उसके वेस्ट से नहीं है, क्योंकि इसकी टेक्निकल डिफिकल्टीज थी और इसमें हमने कुछ इनोवेशंस भी ऐड की हैं, और वो थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल साइड पे हैं। लेकिन अभी तक मार्केट में हमारे नॉलेज के मुताबिक कपड़ा नहीं है। कुछ सही। और और ये हो फाइबर्स हैं सकता है जो क्या कि पाकिस्तान में नहीं। आप लोगों की जो तहकीक है उसके हिसाब से क्या इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन पॉसिबल है आने वाले दिनों में? जी, जी, बिल्कुल इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान की जो टॉप मिल्स हैं उनके साथ अब कोलैबोरेशन में हैं, और हमारी उनके साथ जो है ना वो R&D एक्टिविटीज चल रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी मिल्स जो हैं वो इससे और ज़्यादा बेहतर जो है ना एक्सपोर्ट कर पाएंगी। इंशाल्लाह जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद थे। भिंडी के तने के वेस्ट से जो है वो ये कपड़ा बनाया गया है। अब देखते हैं कि वो जो साइंस और टेक्नोलॉजी वाले हमारे मामलात हैं वो कितने मजबूत हैं, कैसे कोलैबोरेट करते हैं इंडस्ट्री से, और कैसे ये कपड़ा मार्केट में आता है। तो फिर हम भी कोई भिंडी की शर्टें वर्टें पहन के आपके सामने बैठे हुए होंगे।